आज पहुंचे हम किटवाड़ी के जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल में। नए सेशन की शुरुआत की गई है हवन के साथ। वातावरण को शुद्धता के लिए हवन बहुत जरूरी है। शिक्षा और हरियाली ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। बात करेंगे स्कूल की प्रिंसिपल से कि आने वाला जो सेशन है 2022-23 उसके लिए स्कूल का क्या विजन है, स्कूल क्या एम लेकर चल रहा है। सबसे पहले तो बधाई हो आपको, हवन के साथ शुरुआत की आप लोगों ने। ये बताइए सबसे पहले आपका विजन क्या रहेगा इस बार। सबसे पहले तो सर मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। और नमस्कार सर, मैं मीनाक्षी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल। मैं बताना चाहूँगी कि शुरुआत हमने हवन के साथ की है। दरअसल हम हर फाउंडेशन डे पे अपने हवन करते हैं, मतलब शुद्धि के लिए और ईश्वर का नाम लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ हरा भरा वातावरण और शुद्धता भी जरूरी है पर्यावरण के लिए। बिल्कुल। और कहते हैं ना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत ईश्वर के नाम से करनी चाहिए। तो हमारे नए सेशन की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए भी हमने हवन रखा अपने प्रांगण में। और आज से हमारा न्यू सेशन शुरू हो जाएगा। और आज स्पेशल हमने हवन के साथ साथ हमने एक फैकल्टी टेस्ट भी रखा हुआ है फॉर न्यू सेशन। तो बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट मैंने काउंट नहीं किए, बट आई थिंक 200 समथिंग कैंडिडेट्स आए हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटीज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो वो ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हमारे टीचर्स, हमारी टीम कंडक्ट करा रही है। इसके अलावा जो नए सेशन में हमने नया कर सोचा है, हम संकल्प क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि हम इसकी शुरुआत लास्ट ईयर कर चुके थे, लेकिन लास्ट ईयर हमने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ 11th और 12th के बच्चों के लिए खोला था। लेकिन इस सेशन से हम ये प्लेटफॉर्म 6 से खोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। मीन्स बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, कैलिबर है। उन्हें ज़रूरत है एक सही प्लेटफॉर्म की, ज़रूरत है जो उनकी इस प्रतिभा को निखार सके, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म दे सके। तो हमने इसीलिए ये कंपटीशन की क्लासेस, जो संकल्प क्लासेस हैं, वो 6 से शुरू की है न्यू सेशन में। वहाँ पे हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएंगे। 6, 7, 8 में हमारे ओलंपियाड होंगे, एनटीएससी होंगे, केवीपीवाई होगा। सेम 9th एंड 10th में एनटीएससी एंड फाउंडेशन ऑफ आईआईटी, जेई एंड नीट। एंड 11, 12 तो जेई और नीट के लिए है ही। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम डेफिनेटली रिजल्ट देगी और 101% रिजल्ट देगी, क्योंकि हम पूरे प्रयास के साथ लगे हुए हैं। शुभकामनाएं आपके साथ। कोरोना का जो टाइम बीता है बहुत डिफिकल्टीज पैदा हो गई हैं, यानी कि पेरेंट्स के साथ टीचर्स का वो टाई अप उतना नहीं रहा जितना पहले होता था। बच्चे भी कुछ लापरवाह हो गए हैं इस दौरान। जी हाँ सर, बच्चे लापरवाह हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीवन ज्योति जो ग्रुप है, पूरे सभी स्कूल्स जो हमारे चारों स्कूल हैं, वहाँ की टीम ने अपने पूरे एफर्ट्स करे हैं, मैनेजमेंट ने, टीम ने। हम लोगों ने, चाहे कोविड रहा हो, चाहे हमारा स्कूल ऑनलाइन प्रोसेस पे चला हो, हम लगातार पेरेंट्स के संपर्क में बने रहे। हमने कांटेक्ट किया पेरेंट्स से। मींस वो बात तो नहीं रही, लेकिन हमने कोशिश की। तो इतना गैपिंग हमारे बीच में नहीं आई जितनी आ सकती थी या दूसरे स्कूलों में आई। लेकिन हमने लगातार प्रयास किए, हम पेरेंट्स से जुड़े रहे, हम बच्चों के साथ भी जुड़े रहे। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जो एक हमें 100% आउटपुट मिलना चाहिए था, जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है, वो ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क आया है। उसकी वजह से बच्चे थोड़े लापरवाह तो हो गए हैं। एजुकेशन लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना परीक्षा दिए स्टूडेंट पास हो गए हैं। ये भी एक सेटबैक है। सर देखिए, ये तो सीबीएसई ने डिसीजन लिया लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि कोई स्कूल इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं कर सकता था। अगर आप उनके गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो प्रीवियस सेशन का जो रिजल्ट था, उसके बेस पर हमें अपना रिजल्ट तैयार करना था। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी सर। कोई स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। तो जिस स्कूल का रिजल्ट जैसा था, मतलब उन्होंने उसी तरीके से मॉडरेशन रिजल्ट रखा। स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, ये बात ठीक है। बेस्ट करना चाहता था स्टूडेंट, वो बेस्ट किया होगा, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि पिछले अंक के आधार पर रिजल्ट घोषित हुए। बिल्कुल सर, यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस हमें हुआ। अब क्या कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए ही नहीं, इस मतलब इस सोसाइटी के लिए नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम थी। तो जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, हमें तो उसके साथ चलना था। लेकिन हाँ, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, टीचर ने बहुत मेहनत की थी। हम इससे बेहतर रिजल्ट दे सकते थे। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स जो है बेस्ट करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स देते हैं,
जो गैप आया है कोरोना का, उसकी भरपाई को आप किस प्रकार से पूरा करेंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी शायद। हमारी लगा रहे हैं हम सर, एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम 10th और 12th को। हमारा जो मंडे से है, हमारी 3 बजे के बाद उनको 4:30 बजे तक, वैसे तो हमारा स्कूल टाइम 2:30 बजे तक है, लेकिन उसके बाद 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हम उन्हें दे रहे हैं। तो हमारी जितनी भी पीजीटी फैकल्टी हैं, आफ्टर स्कूल दे विल स्टे फॉर गिविंग देम एक्स्ट्रा क्लासेस। कोरोना इफेक्ट के चलते पेरेंट्स को इकोनॉमिकल बहुत सफ़र करना पड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फीस की वजह से बच्चों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैं एक शर्मिंदा शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लासरूम में बच्चे को फीस ना आने के ऊपर खड़ा किया जाए तो वो भी मानवता के खिलाफ है। ऐसा स्कूल में आपके साथ भी हुआ क्या? हाँ सर, हुआ। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फ़ीस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की कि हम नहीं देंगे या जो भी है, लेकिन मैनेजमेंट ने, हर पर्सन देखिए सेम इकोनॉमिकल कंडीशन का नहीं होता, तो मैनेजमेंट ने वहाँ पर पेरेंट्स की समस्याओं को भी समझा, उनकी इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए डिफरेंट कंसेशन पेरेंट्स को दिए, फ़ी में कंसेशन। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट को भी सैलरी देनी होती है, हमें भी सैलरी देनी होती है टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स भी ऑफलाइन में तो एक निश्चित टाइम है पढ़ाने का, लेकिन ऑनलाइन में कोई निश्चित टाइम नहीं था टीचर्स के वर्किंग का। 24/7 आवर हमारे टीचर्स लगे रहे। नेट प्रॉब्लम भी है, उन्हें नेट भी देखना है, उन्हें डिवाइसेस भी अरेंज करनी है, और किसी भी टाइम किसी भी बच्चे का मैसेज पहुंच जाता था, मैं सर ये डाउट है या ये हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, तो सर उन्होंने 24/7 आवर काम किया है, तो हमें सैलरी भी उनको देनी बनती है। तो हमने अपने विवेक से, अब पेरेंट्स की समस्याओं के अकॉर्डिंग, जिसकी जैसी समस्या रही, जिसका जैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा, हमने उसके अकॉर्डिंग कंसेशन पेरेंट्स को दिया। अच्छा, कई स्कूलों में पेरेंट्स ने पहली बार नारेबाजी की स्कूल के खिलाफ। क्या जीवन ज्योति ग्लोबल के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? टचवुड सर, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे पेरेंट बहुत समझदार हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि हमारा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। हमारा जो उनके साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम कनेक्ट रहे उनके साथ, हम लॉकडाउन में भी कनेक्ट रहे। तो ऐसा कुछ हमने, मतलब हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया। मीनाक्षी जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई नामी स्कूल जो प्रतिष्ठित कहे जाते हैं, उनके स्कूल के पेरेंट्स ने भी स्कूल के गेट पर खड़े होकर नारेबाजी की, एक बार नहीं 3-3 बार, अलग अलग डेज पर। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बॉन्डिंग तो आपकी पेरेंट्स के साथ होती है, लेकिन जब बात फीस की आती है तब ये समस्या खड़ी होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना सर, हमने पेरेंट्स की समस्या के अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन भी दिया, तो इस वजह से हमें इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे किसी पेरेंट्स ने इस तरीके से नारेबाजी या हमारे लिए कुछ गलत ऐसा नहीं बोला, क्योंकि हमने उनकी समस्याओं को समझा और समय रहते सुलझाया भी। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने उनकी मानवता के नाते समस्या को सुलझाया। अब एक चीज़ और बताइए कि संकल्प जो आपकी फैकल्टी है वो बेसिकली क्या है? सर, जो संकल्प की फैकल्टी है वो सब हमारे IITians हैं। IIT क्रैक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अच्छे वेल नोन इंस्टीट्यूट से वो टीचिंग दे रहे हैं हमारे 9 to 12 तक के बच्चों को। और जो हमारे 6 to 8 के बच्चों को अपनी टीचिंग देंगे, वो हमने वेल ट्रेंड TGT टीचर्स रखे हुए, TGT और PGT टीचर्स, जो 6 to 8 के बच्चों को लेके चलेंगे, कंपटीशन बेस लेके चलेंगे, क्वालिटी टीचर जिनको आप बोल सकते हैं। स्कूल तो हर स्कूल बेस्ट करता है, अच्छे परिणाम लाने के लिए प्रयास भी करता है, दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, खास तौर से प्राइवेट स्कूल के टीचर्स। जब आने वाला जो टाइम है, पंचकुला रीजन में CBSE के बोर्ड में ग्लोबल की क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं आने वाले समय में? सर देखिए, हर कोई जो भी प्रयास करता है अपना 100% देने की कोशिश करता है, और मैं तो यही कहूँगी कि हमारा जो प्रयास रहेगा, जो एफर्ट्स रहेगा, 100% रिजल्ट देने का, और 98-99 तक % देने का रहेगा हमारा। मैं तो मेरे को तो ये आशा है कि मेरे स्टूडेंट जो है टॉप करेंगे पंचकुला रीजन। टॉप करेंगे पंचकुला रीजन में, बल्कि CBSE ऑल ओवर इंडिया में भी। स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी सिंह ने आश्वस्त किया है 100% देने का प्रयास रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है, खास तौर से जीवन ज्योति ग्लोबल पर विश्वास जताने वाले पेरेंट्स के लिए भी। जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल से सतीश भूटानी।